Hello everyone, in this video we are going to make our concepts clear on microbiology. So starting from the basics, अगर बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स में स्टार्ट करूँ तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी ऐसा एजेंट जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करे उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट। अब मैं अगर इसके एग्जांपल में बात करूं तो इसमें एक वाइड वैरायटी आ जाती है। सबसे पहले अगर हम स्मॉलर से स्टार्ट करें तो हमारे पास आते हैं प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैक्टीरियोफेजेस, फिर आ जाते हैं प्लाज्मिड, फिर आ जाते हैं ट्रांसपोसोन्स और इसके बाद आप सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट वायरसेस। देन वायरसेस के बाद बात करते हैं तो वो आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंगाई, फंजाई भी बोलते हैं इसको। देन हमारे पास आता है प्रोटोजोआ एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर प्रोटोजोआ के बाद हेलमिंथिस, नेक्स्ट है एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स ये सारी भी इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर इसमें हम बात करें तो जो वायरसेस हैं ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जो बाकी नीचे की ये सारी कैटेगरी है ये क्या होती है? यूकैरियोट्स की होती है। अब जो वायरसेस की अगर मैं बात करूं कि इसको मैंने प्रोकैरियोट या यूकैरियोट क्यों नहीं कहा, क्योंकि वायरसेस जो हैं ये सेल नहीं होते, ठीक है। बैक्टीरिया से हमारे सेल सिस्टम जो सेलुलर सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। जो वायरसेस हैं ये सेलुलर नहीं होते। इसमें क्या है, ये हम इसे क्या कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं, ठीक है। ये या तो डीएनए से बनी होती हैं या फिर आरएनए से बनी होती हैं, ये सेलुलर नहीं होती हैं। सेल के लिए बेसिक क्या उसकी होती है रिक्वायरमेंट के सेल हो, सेल के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियाइड मटेरियल है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऑलराइट, इसमें क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होना चाहिए सेल के पास और वायरसेस के पास वो नहीं होता। इसमें प्रोटीन और आपने पढ़ा हुआ इसका स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था इसके कैप्सिड होता है इसके अराउंड जो कि प्रोटीन का मटेरियल होता है। तो इसलिए हम इसको जो है वायरसेस को सेल नहीं कंसीडर करते। ऑलराइट, और जो प्रोटीन्स होती हैं ये सिर्फ प्रोटीनिशियस मटेरियल से बनी होती हैं, इसके अंदर डीएनए और आरएनए नहीं होता। लेकिन मैं इस सब की फर्दर डिटेल आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए सिंपल हमने क्या पढ़ा आज के इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं। इनके अंदर ये सारी एजेंट्स की कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में, प्लांट्स में किसी ना। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, वैसे लिख देते हैं हम। वायरस जो होते हैं ना ये सिर्फ डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जो ये सारे हैं ये एनिमल के अंदर और ह्यूमंस के अंदर कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर जो डील करेंगे चीज़ों को वो एनिमल और ह्यूमन से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं वायरस पहले स्किप कर दिया था। एनी हाउ, हम अगर इसको जल्दी से रैप अप करें तो हमने आज क्या पढ़ा कि इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा एजेंट जो कि डिजीज़ कॉज करे, इन्फेक्शन कॉज करे। और इसके अंदर अगर हम इसके एग्जांपल्स में बात करें क्या आ जाते हैं तो प्रायॉन्स आ जाती हैं। प्रायॉन्स क्या हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस आ जाती हैं। कोई भी बैक्टीरिया जब जो कोई भी वायरस जब बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है तो उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं? ये एक जंपिंग जीन्स होते हैं जो एक ही आप कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर, ये एक डीएनए है, इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ना ये स्पेसिफिक जीन्स का होता है। ये जंप करके कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं, मतलब कहीं भी इजीली मूव हो सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोसोन्स। इन्हें जंपिंग जीन भी इनका दूसरा नाम है, जंपिंग जीन्स। ऑलराइट,
हम इन सब चीज़ों की डिटेल आसानी से आगे पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे किस तरह से ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट वायरसेस को पढ़ा। वायरसेस के अंदर या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि आरएनए एंड डीएनए, ये हमेशा आरएनए और डीएनए होता है। मीन्स कि या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, इकट्ठा एक साथ नहीं होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया हमने पढ़ा, और फंजाई पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, हेलमिंथस, एंडोपैरासाइट्स, और पैरासाइट्स की पूरी कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।